दोस्तों, पैरालिसिस यानी कि लकवा इंसान को कैसे मारता है और इस बीमारी के पीछे कौन कौन से कारण जवाबदार हैं? कैसे इस लकवे की वजह से हमारा आधा शरीर मृत हो जाता है और अगर किसी को यह बीमारी हो जाए तो कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है? दोस्तों, इस बीमारी की वजह से कई लोगों का आधा शरीर पैरालाइज हो जाता है, जिस वजह से उनकी आधी बॉडी पूरी जिंदगी तक काम नहीं करती है, यानी कि उनका शरीर किसी भी तरह की हरकत नहीं कर पाता है। जबकि कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पूरा का पूरा शरीर ही पैरालाइज हो जाता है और ऐसा होने पर वो व्यक्ति बिस्तर से हिल तक नहीं पाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों ये आता है कि इंसान के शरीर के साथ ऐसा क्या होता है कि उसे लकवा मार जाता है। असल में हमारे शरीर में कई सारे नसें मौजूद होती है। हालांकि दोस्तों, शरीर के अंदर 34 ऐसी नसें होती हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है और इन्हीं में से कुछ नसें हमारे नर्व सिस्टम को भी कनेक्ट करती है, यानी कि हमारे दिमाग पर नर्वस सिस्टम की नसों की वजह से कोई ब्लॉकेज आ जाए तो ऐसी कंडीशन में खून हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। ये वही नसें होती है जो बॉडी के अंदर मौजूद सभी इंफॉर्मेशन को दिमाग तक पहुंचाती है और दिमाग उसी हिसाब से काम करता है। लेकिन जब ये नसें ब्लॉक हो जाती है तो इन्फॉर्मेशन दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि इस टाइम आप अपने शरीर से जो कोई भी काम करवा रहे हैं उसका सीधा संबंध आपके दिमाग से होता है। जब तक दिमाग को ये नहीं पता होता कि आप अपनी उंगली हिलाना चाहते हैं, तब तक आप अपने हाथ से छोटी वाली उंगली तक को नहीं हिला सकते। ऐसे में दिमाग तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाली नसें जब ब्लॉक हो जाती है तो बॉडी पैरालाइज हो जाती है। इसके अलावा भी अन्य कई कारण हैं दोस्तों, जिसकी वजह से लोगों को लकवा मारता है। जैसे कि कई बार हमारे शरीर के किसी हिस्से की नस में गांठ पड़ जाती है तो खून ब्लॉक होने लगता है और ऐसी कंडीशन में भी खून का बहाव हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच पाता, जिस कारण से भी लोगों को लकवा मार जाता है। वैसे लकवे के आमतौर पर 2 कारण माने जाते हैं, जिसमें से पहला कारण है ब्रेन हैमरेज, यानी कि दिमाग में जाने वाली ब्लड पाइप का फट जाना, और दूसरा कारण है नसों में कोई न कोई ब्लॉकेज हो जाना, और अधिकतर लोगों को ब्लॉकेज की वजह से ही लकवा मारता है। एक रिपोर्ट की माने तो लकवा मारने की 85% केस नसों की ब्लॉकेज की वजह से होते हैं, जबकि 15% मामले ऐसे हैं जिसमें लोगों के दिमाग की नसें फट जाती है। अब दोस्तों, सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि अगर किसी इंसान को लकवा मार जाता है तो वो कैसे पता करें कि उसे लकवा मार गया है, क्योंकि अक्सर लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं। जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आया हो तो उसे पता चल जाता है कि हार्ट अटैक है, उसके सीने में बहुत तेज दर्द होता है जिसे वो सहन नहीं कर पाता। ऐसी कंडीशन में लोग तुरंत ही डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना इलाज शुरू करवा देते हैं। लेकिन जब बात बॉडी के पैरालाइज होने की होती है तो यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब यहाँ पर कोई कंफर्मेशन तो है नहीं कि शरीर के किसी एक हिस्से में ही दर्द होगा। हर इंसान को सिर में तेज दर्द हो सकता है क्योंकि दिमाग की नस में ही कोई प्रॉब्लम आई होती है, पर कई बार दर्द ज्यादा होने के बावजूद भी लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। इसलिए लकवा मारने के काफी लक्षणों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई बंदा ठीक है लेकिन तभी फटाक से उसके हाथों में या फिर पैरों में कमजोरी आ जाना, जिसे आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हाथ में कमजोरी महसूस हो रही हो तो 10 सेकंड के लिए अपने हाथों को आगे की तरफ रख लीजिए या फिर अपने हाथ में 1 गिलास पानी लेकर सीधे हाथ करके खड़े हो जाइए। अगर आपका हाथ सीधा नहीं हो रहा है और आप पानी के गिलास को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हाथ में कमजोरी आ गई है। और इसी तरह अपने पैरों की कमजोरी को भी आप जान सकते हैं। कई बार तो लोग चलते चलते अपना बैलेंस खो देते हैं और इधर उधर स्प्रिंग की तरह डोलना शुरू कर देते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज इंसान को अचानक से हो जाती है, यानी कि अच्छा खासा बंदा अपना काम कर रहा था तभी उसको ये सारी चीजें होने लगती है, तो ऐसी परिस्थिति काफी जानलेवा हो सकती है, क्योंकि ये लकवा यानी कि ब्रेन स्ट्रोक की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, हमने जिन जिन लक्षणों की बात करी है उनमें से अगर कुछ भी होता है तो इंसान को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि क्या लकवा मारने के बाद इंसान को फिर से ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। ये सब कुछ इंसान के मेडिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे पहले तो दिमाग की जिस जगह पर नस फटी है या फिर ब्लॉकेज आई है उसे ठीक करना होता है। ठीक जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है वहाँ पर ब्लड वापस से सर्कुलेट कर सके, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इंसान वापस से नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है। लेकिन अगर नस फटने के कारण ज्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर दिमाग के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में मरीज को ठीक करने के लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे कि फिजियोथेरेपी या फिर मालिश वगैरह।